हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस विथ मी में। आइए आज हम लोग केवीएस पीआरटी का जो मॉडल पेपर ये घटना चक्र का टोह जो है उसका हम लोग फर्स्ट मॉडल पेपर देखते हैं। ये प्रैक्टिस सेट है तो इसको देखते हैं। चलिए पहले देखते हैं जनरल इंग्लिश। इंग्लिश में क्या है, पहले है पैसेज। तो पैसेज देखिए, ये है आपका कि द मार्टियर्स who laid down their lives for the freedom of the country had a lofty vision of the future। देखिए आप लोग पैसेज पढ़ लीजिए मैं इसका आंसर बता दे रही हूँ, आप लोग पैसेज पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसका क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि द मार्टियर्स हु डाइड फॉर द फ्रीडम ऑफ द इंडिया वांटेड। ऑप्शन देखिए, द कंट्री टू द स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, द कंट्री टू रूल ओवर द अदर नेशंस, द कंट्री टू बी फ्री फ्रॉम स्लेवरी, द पीपल टू गिव अप देयर एंटीक्वेटेड कस्टम्स। तो इसका ऑप्शन सी सही है, द कंट्री टू बी फ्री फ्रॉम स्लेवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द मार्टियर्स वांटेड दैट। इसको देखिए, आप लोग सिलेबस अगर कंप्लीट कर लिए हैं तो इसको एक प्रैक्टिस सेट की तरह लीजिए कि आपका कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। चलिए देखते हैं, मार्टियर्स वांटेड दैट, तो इसका ऑप्शन बी सही है कि देयर शुड बी परफेक्ट कम्युनल लव एंड ये पीस इन द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि वी मस्ट स्ट्राइव विथ टोटल कमिटमेंट टू। इसका देखिए, इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए डिफीट एंड ओवरकम द इनेमीज ऑफ द नेशन। इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा है कि आवर फ्रीडम फाइटर ये इन्विजन दैट इन फ्री इंडिया। इसका ऑप्शन बी सही है, वुमेन वुड एंजॉय हायर प्रिविलेज एंड राइट्स देन अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर देखिए, 10 क्वेश्चन इंग्लिश का आएगा तो 5 वाला देखिए, व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ कॉन्सेंट। कॉन्सेंट का एंटोनिम्स इसमें पूछा है तो इसका होगा डिसेंट। इसका एंटोनिम्स डिसेंट होगा। एलिविएशन का देखिए, इसमें भी एंटोनिम्स पूछा है तो इसका होगा एग्रीवेशन। इसका एंटोनिम्स। 7 क्वेश्चन देखिए, 7th नंबर का कि दैट वर्ड दैट क्लोजली ये रिजेंबल्स डिसएग्रीमेंट इन मीनिंग इज। मतलब इसमें पूछा है कि क्लोजली रिजेंबल्स डिसएग्रीमेंट इन मीनिंग, तो इसका क्या होगा, डिसेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वर्ड ये डिस्टिंग्यूज्ड क्लोजली रिजेंबल्स, मतलब समझ लीजिए कि ये सिनोनिम्स है तो ये होगा इमिनेंट। इसका पहला ऑप्शन सही है। देखिए 9th नंबर देखिए, यूज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस टू कंप्लीट द सेंटेंस दिस ये एम्ब्रॉयडरी फॉर इवनिंग। इसको कंप्लीट करना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो देखिए इसका होगा आई शैल हैव फिनिश्ड। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आई शैल हैव फिनिश्ड। 10 नंबर देखिए, व्हाट इज़ द कंपैरेटिव फ्रॉम ब्यूटीफुल। देखिए मुझे जुकाम हुआ है तो गला थोड़ा सा, गले में खराश है तो आवाज़ थोड़ी सी डिफरेंट आ सकती है, पर आप लोग ध्यान रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। ये देखिए इसका ऑप्शन बी सही है, मोर ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का क्या पूछा है, कंपैरेटिव फॉर्म, तो उसका होगा मोर ब्यूटीफुल। नेक्स्ट अब टॉपिक पे आ जाइए, ये है हिंदी। हिंदी में देखिए मिट्टी का माधो होना का क्या है कि बहुत ही मूर्ख होना। तद्दित का संधि विच्छेद क्या होगा, तत्दन हित। ऑप्शन सी सही है। ये बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। इसमें अलंकार पूछा है तो इसमें होगा रूपक अलंकार। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से कौन शब्द एक वचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयोग होता है, तो वो है मुनि। मुनि जो है एक वचन और बहुवचन, जैसे प्राण है, मुनि है, ये सब शब्द जो है एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका सिर पर सवार रहना। मुहावरे का क्या अर्थ है, तो वो होता है पीछे पड़ना। तो ऑप्शन ए सही है। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ड को क्या कहते हैं, होता है दंत। तो ऑप्शन बी इसका सही है। बाढ़ का पर्यायवाची नहीं है। देखिए सिलमुख है, बिसिक है, आसगु है, लेकिन सारंग नहीं है, तो ऑप्शन डी सही है इसका। इसमें पूछा है सुमेलन कीजिए कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी है। देखिए सत्यार्थ प्रकाश है दयानंद सरस्वती की, रामचरितमानस तुलसीदास का, सूर सागर सूरदास की और भक्तमाल नाभादास की। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। कि देखिए पहले का सी, दूसरे का डी, तो ऑप्शन सी ही सही है। देखिए वह, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है। वाक्य में कौन सा कारक है, इसमें होगा अधिकरण कारक कि वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है। इसका ऑप्शन सी सही है। 20 का क्वेश्चन देखिए कि आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या होता है, आयुष्मती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इसमें देखिए अब ये आ गया GAGS है और इसमें कंप्यूटर भी है। 21 नंबर देखिए, ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 नवंबर 2022 को श्री नाड प्रभु केम्पेगौड़ा की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया, तो वो किया बेंगलुरु कर्नाटक में।
ये देखिए नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र का 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 नवंबर 2022 के मध्य कहाँ आयोजित किया? ये शर्म अल शेख में आयोजित हुआ। तो ऑप्शन डी सही है। अक्टूबर 2022 में आनुवंशिक अनुमोदन समिति GEAC ने किस GM फसल की खेती के प्रस्ताव को पुनः एक बार मंजूरी दी है? तो वो है सरसों। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ध्यान में आता है कपास, पर इसका आंसर सही होगा। सरसों को जो है GM फसल की खेती के प्रस्ताव को पुनः एक बार मंजूरी मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें है देखिए 24, विक्रम एस से संबंधित निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए। विक्रम एस के बारे में पूछा है, तो वो है देखिए, यह स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस हैदराबाद द्वारा विकसित भारत का पहला निजी रॉकेट है। और देखिए नवंबर 2022 में विक्रम एस रॉकेट को मिशन प्रारंभ के तहत प्रक्षेपित किया गया। तो इसका दोनों ऑप्शन सही है, 1 व 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 16 सितंबर को। अंतर्राज्यीय परिषद किस वर्ष गठित किया गया था? 1990 में। किस संविधान संशोधन अधिनियम का द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? वो है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा। भारत ने एक मिशन में उपग्रहों को प्रक्षेपित करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो उसमें पूछा है कितने उपग्रह थे? तो 104 है। अब देखिए, अभी कुछ समय पहले भारतीय पुरातत्ववेत्ताओं ने अपने एक बौद्ध स्थल के एक दुर्लभ आदम कद मूर्ति का उत्खनन किया। कहाँ किया है? वो है तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 9 वर्ष बोहाग बिहू बिहू लोक नृत्य और भव्य भोज का आयोजन करते हुए मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? असमिया 9 वर्ष असम में ही मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, स्वाति ने कन्नन का परिचय देते हुए कहा, ये रीजनिंग है, उनकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो उनकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो कौन होगा? कन्नन का स्वाति से क्या संबंध है? रवि उसका बेटा है। नेक्स्ट देखिए कि दिए गए 4 संख्याओं में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है जबकि एक अलग विषम है। तो इसमें देखिए, इसमें दिया है 277, 261, इसमें ए है जो अलग है। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। निम्न मैं केवल आंसर बता दे रही हूँ इसका। समान युग्म का चुनाव करें जो इसमें है, जैसे 343 और 6 वैसे ही 512 7 है। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखिए, इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद क्या है? तो इसमें देखिए 140 जो है गलत है। नेक्स्ट देखिए, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित आकृतियों में से अन्य से अलग आकृति का चुनाव करें। तो इसमें पूछा सबसे अलग कौन सा है? तो 4 देखिए, सब में ऊपर की तरफ है और चौथे में नीचे की तरफ है, तो इसलिए गलत है। पहला कंप्यूटर बनाया गया था चार्ल्स बेबेज द्वारा। ऑप्शन सी सही है। कंप्यूटर का मुख्य भाग हैं कितने हैं? 6 हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो पूछा कौन नहीं है, तो केवल 3। प्लाटर जो है इनपुट नहीं है, नहीं तो ये स्कैनर, जॉयस्टिक, ये इनपुट डिवाइस है। सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है? तो वो होता है कि प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है प्रोग्राम्स। नेक्स्ट देखिए, इनमें पूछा है कि 1 मिनट, इनमें से कौन विश्व की पहली महिला कंप्यूटर प्रोग्रामर है? तो वो है एडा अगस्ता। जो पहली महिला कंप्यूटर जो है प्रोग्रामर है वो एडा अगस्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आ गया है आपका ये भाग 3 जो है शिक्षा और नेतृत्व पर दृष्टिकोण। तो ये अध्ययन का निम्न में से कौन सा सिद्धांत संयोजनवादी सिद्धांत SR के अंतर्गत आता है? होता है स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत जो है SR के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए, अरुणा डेन को बेन तथा आवाज को सा पढ़ती है, उसे शब्दों का उच्चारण में समस्या है, वह शॉर्ट टर्म मेमोरी डिफिशियंसी से पीड़ित है। अरुणा के अध्ययन क्षमताओं को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? वो है डिस्लेक्सिया, क्योंकि पठन संबंधी विकार है। अब देखिए, मांसपेशिया दुर्विकार विकास का एक प्रकार है, तो वो कौन सा है? चल बहित्र दुर्बलता। मांसपेशियों का दुर्विकार है चल बहित्र दुर्बलता। नेक्स्ट देखिए कि रवि ने 4 महीने की उम्र में सहारे के साथ बैठना शुरू किया और 10 महीने की उम्र में खड़े होने लगा। विकास की इन अनुसूचियों को कहा जाता है, वो होता है चरणबद्ध विकास की, मतलब एक क्रम में चल रहा है, तो चरणबद्ध विकास होगा। अब देखिए, निम्न में से कौन सा एक भाषा शिक्षक की वांछनीय विशेषता नहीं है? तो पहला देखिए, पहला आंसर है इसका, केवल कक्षा के परिधि में सीखने के अवसर देना, ये जो है वांछनीय विशेषता नहीं है। एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा बनाना ये है, प्रश्न पूछने का अच्छा कौशल होना है, और ये जो छात्रों के मौलिक कार्यों की सराहना करना। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका सही है। 46 देखिए, किसी स्थान संस्कृति की विशिष्टता और विविधता के बारे में अध्ययन अंतर्निविष्ट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसका ऑप्शन ये सही है कि बच्चों को संस्कृत के बारे में अद्यतन जानकारी के लिए समाचार चैनल देखने के लिए कहना। इसका ऑप्शन ये सही है। 47 देखिए कि शेरोन एक 6 साल का लड़का है जो आंखों के संपर्क से बचता है,
उसके पास विशिष्ट मजबूरी है कि वह शब्दों को दोहराए और वाणी रहित ध्वनि के प्रति अति संवेदनशील रहे। इसके मतलब उसके किस चीज़ से ग्रसित होने की संभावना है? तो वह है स्वलीनता। स्वलीनता से वह ग्रसित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ये दोबारा हो गया, 1 मिनट। अब देखिए नेक्स्ट देखिए कि कक्षा शिक्षक को विद्यार्थी की कलाकृति के मूल्यांकन के लिए निम्न में से किस सूचकांक का उपयोग नहीं करना चाहिए? वो है कला संबंधी गतिविधि करते समय साथियों के क्या संबंध का उपयोग नहीं करना चाहिए। कौशलों का विकास, अभिव्यक्ति, रचनात्मकता का कला के शिक्षक को करना चाहिए, लेकिन ये कला संबंधी गतिविधि करते समय साथियों के साथ संबंध नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा समग्र शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? पूछा है कौन सा समग्र शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? तो वह देखिए छात्रों के बीच आर्थिक अंतर को कम करना ये उद्देश्य नहीं है। अन्यथा देखिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने व सीखने के उद्देश्यों को बढ़ाने के लिए, स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता और समावेशन के लिए, और बच्चों के मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2009 के कार्यान्वयन में राज्यों का समर्थन करना, ये सब है, लेकिन आर्थिक अंतर नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए कि इसमें निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने का उद्देश्य होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन बी सही है कि बच्चे को सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाना और उनमें विभिन्नता और विविधता के प्रति सम्मान विकसित करना। इसमें है कि उद्देश्य सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने का उद्देश्य यही होना चाहिए। सबसे सटीक आंसर ऑप्शन बी है। आप लोग पूरा ये ऑप्शन पढ़ सकते हैं, वीडियो पॉज करके या फिर धीरे से उसको आप लोग पढ़ लीजिए। मैं केवल आंसर बता दे रही हूँ, आंसर पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 वर्ष का रोहित उस आइसक्रीम ट्रीट को लेकर अधीर है जिसका वादा कल के लिए किया गया है। आज नियमित अंतराल पर वह पूछता है कि कल आया है या नहीं। निम्नलिखित में से अभी तक रोहित में विकसित नहीं हुआ है क्या? समय अवधारणा अभी तक विकसित नहीं हुआ है उसमें। निम्न में से कौन सा कारक भावनात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है? तो यह विकासमूलक प्रभाव जो है भावनात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है। थकान भावनात्मक होता है, खराब स्वास्थ्य भावनात्मक, दिन का समय ये भी लेकिन विकासमूलक प्रभाव भावनात्मक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यह है कि गणित पढ़ाते समय विश्लेषणात्मक पद्धति का उपयोग करने का परिणाम क्या होता है? तो यह होता है कि अज्ञात से ज्ञात तथ्यों की ओर ले जाना। अगर विश्लेषणात्मक पद्धति आप पढ़ाते हैं तो ये होता है अज्ञात से ज्ञात तथ्यों की ओर ले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रयोगात्मक शोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये देखिए इसका आंसर सही होगा। यह प्रयत्न और त्रुटि विधि पर विधि अपनाती है। प्रयोगात्मक जो है कि एक बार मतलब प्रयत्न किया जाता है, त्रुटि होता है, फिर प्रयत्न किया जाता है, त्रुटि होती है, बाद में अंततः वह सही होता है। 55 देखिए कि निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञानों को पढ़ाने की वह कौन सी रणनीति है जो शिक्षा के विभिन्न चरणों के माध्यम से विषय की निरंतर अखंड शिक्षा को बढ़ावा देती है? तो देखिए इसका ऑप्शन डी सही है, कालानुक्रमिक दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि शिक्षा के विषय में निम्न वाक्य किसने कहा था? कि शिक्षा से मेरा मतलब बच्चे और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में सर्वश्रेष्ठ सर्वांगीण विकास है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि समान संख्या में वह लड़कों और लड़कियों का विभिन्न स्तरों पर और विविध रूपों में शैक्षिक सेवाएं प्राप्त करना किसका उदाहरण? तो यह लैंगिक समानता का उदाहरण है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित आकृति को देखें और गेस्टाल्ट द्वारा प्रस्तावित वैचारिक संगठन के सिद्धांत की पहचान करें। तो ये क्या है? निरंतरता का नियम है गेस्टाल्ट द्वारा जो प्रस्तावित किया गया था इस फिगर के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित थांडाइक के अनुसार निम्न में से कौन सा नियम अध्ययन का तृतीय नियम है? तो वह है तत्परता का नियम अध्ययन का तृतीय नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए कि यह है कि किसी भाषा का उपसमूह जो एकल शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों के अर्थ और उचित उपयोग को समझने से संबंधित है उसे रूप में किस रूप में जाना जाता है? वह शब्दार्थ विज्ञान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी सही है। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करती है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कि लेखन में देखिए इसमें पूछा है सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो वह होता है लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए श्यामपट्ट पे लिखने के लिए। ऑप्शन बी सही है। आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप उसमें क्या करेंगे? उससे क्या करेंगे? कारण जानने की चेष्टा करेंगे। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, सस्वर अधिगम द्वारा जो है अभिप्रेरित किया जाना उचित होता है। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो यह ऑप्शन डी सही है, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना। नेक्स्ट देखिए आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा।
आप क्या करेंगे? तो आप उन्हें धन्यवाद देंगे। अगर आपको विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है तो आप क्या करेंगे? उन्हें धन्यवाद देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई एक विद्यार्थी असफल होता है तो उसे क्या मतलब समझता है कि वह वैयक्तिक असफलता है, मतलब क्या समझा जाता है कि यह वैयक्तिक असफलता, जबकि विद्यार्थी असफल होता है तो वह वैयक्तिक असफलता होता है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए कि किस विद्यार्थी को सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? आज्ञाकारिता। सॉरी, आज्ञाकारिता जो है इसकी महत्वपूर्ण विशेषता होती है। नेक्स्ट देखिए, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? मानिए वो आपके टॉपिक जो पढ़ा रहे हैं उससे वो संबंधित नहीं है तो आप उस समय क्या करेंगे? कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे, बीच में उसका उत्तर न देते हुए उसे कहेंगे कि कक्षा के बाद आप उसके प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। नेक्स्ट देखिए, एक प्रश्न मान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चों में सबसे अधिक होना संभव है क्या? तो ये है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। सबसे जो ये होता है कि 12 वर्ष की आयु में बच्चे सबसे अधिक होना संभव होता है वह समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी होती है। विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण है तो यह समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति ही विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण होता है, जो विद्यालय से भाग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए क्या होता है? ये है समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा, तो इसलिए ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है क्या है? जो किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा, वो जो है बाल विकास का परिभाषा का ये अध्ययन क्षेत्र है। नेक्स्ट देखिए कि प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि देखिए इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी, कि यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है वो होता है अंगीकरण होता है। नेक्स्ट देखिए, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। बाल मनोविज्ञान की, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, उपर्युक्त सभी की जरूरत होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? तो वो होते हैं किशोरावस्था में जो बच्चे हैं अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। देखिए मनोचित्रण का संदर्भ है, इसमें देखिए अर्थग्राह्यता को बढ़ाने का एक तकनीक है, जोखिम भरे कार्य के लिए कर्म योजना है, मन का चित्र खींचना और मन के प्रकार का अन्वेषण है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, मन के प्रकार का अन्वेषण। नेक्स्ट देखिए कि प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? तो होता है विचारों में सृजनात्मकता, दूसरों के साथ लड़ना, अव्यक्त में अनुठापन और कौतूहल। इसका ऑप्शन बी सही है, दूसरों के साथ लड़ना ये सही नहीं है। प्रतिभाशाली होने का जो संकेत है दूसरे के साथ लड़ना प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है और सब है। बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है क्योंकि किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं। ये देखिए बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है क्योंकि पहला ऑप्शन है कि बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती होती हैं, नहीं। बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक होती हैं, नहीं। अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह विभेदित किया जाता है, नहीं। ये किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं। तो देखा जाए तो ये भी सही नहीं है, लेकिन इसमें ऑप्शन डी ही सही माना है। तो नेक्स्ट देखिए कि समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है, पाठ्य पुस्तक की उत्कृष्टता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट देखिए, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थियों की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है निदानात्मक शिक्षण। अगर आप लोग देखिए उसका ऑप्शन आप लोग को अगर कोई दूसरा सही लगता है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा 81 का। नेक्स्ट देखिए इसका देखिए हो गया 83 का कि इसका निदानात्मक शिक्षण होगा। एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है। कैसे अनुप्रेरित कर सकता है? तो वह पुरस्कार देकर भी कर सकता है, सही मार्गदर्शन से कर सकता है। ऑप्शन देखिए इसमें जो है कि सही मार्गदर्शन कराकर, उदाहरण देकर, कक्षा में भाषण देकर, तो इसका सही सबसे अच्छा होगा कि पुरस्कार देकर एक विद्यार्थी को अनुप्रेरित किया जा सकता है शिक्षक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट है कि यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? उसके अभिभावकों से बात करेंगे। अगर आपका सम्मान नहीं करता है तो उसके अभिभावकों से, इसमें देखिए बेस्ट ऑप्शन यही है, हो सकता है इससे भी बेस्ट आपको ऑप्शन मिल जाए एग्जाम हॉल में। तो इसके लिए इन ऑप्शनों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन यह है कि उसके अभिभावकों से बात करेंगे। नेक्स्ट देखिए कि शिक्षण का सत्तावादी स्तर है, तो ये है शिक्षक केंद्रित। सत्तावादी स्तर शिक्षक केंद्रित होता है। नेक्स्ट देखिए कि चरित्र का विकास होता है, कैसे होता है? इच्छाशक्ति द्वारा, नैतिकता द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा। तो उपर्युक्त सभी के द्वारा जो है
चरित्र का विकास होता है। अब देखिए निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? तो देखिए स्मृति स्तर, समझ स्तर, चिंतनशील स्तर है, तीनों स्तर है, लेकिन विभेदीकरण का स्तर नहीं है। तो 88 का फर्स्ट ऑप्शन सही है, ए। यदि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप क्या करेंगे? उसमें केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उसके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। इसका ऑप्शन डी सही है। देखिए अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए, तो वो होता है, देखिए ऑप्शन है प्रशासनात्मक, शिक्षाप्रद, आदर्शवादी, निर्देशात्मक। इसका होगा कि आदर्शवादी होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे जो 90 क्वेश्चन हो चुका है और 90 बचा है, तो उसको इसके आगे हम लोग वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू सो मच।